नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता इस ग्रंथ के महात्म्य का एक छोटी सी प्रस्तुति आपके समक्ष करना चाहूँगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न रहेगा कि गीता जयंती कब मनाई जाती है, तो आपका उत्तर है मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। मैं फिर से कहता हूँ, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। इस एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी भी कहते हैं, कुछ लोग मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। जो यह तिथि है इस वर्ष 25 दिसंबर 2020 को आ रही है। तो चलिए अब हम गीता इस ग्रंथ के महात्म्य के ऊपर चर्चा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का नाम तो विश्वविख्यात है। यह कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर संशयग्रस्त पार्थ और उनके सखा व सारथी भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण का संवाद है। भगवान श्री कृष्ण ने अपौरुषीय ज्ञान को योग युक्त होकर अपने शब्दों में समस्त संसार व अर्जुन के सामने प्रस्तुत किया। इसीलिए यह स्मृति होते हुए भी ब्रह्म विद्या ही है। इस बात की पुष्टि हमें महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के श्लोक में मिलता है। वह श्लोक है, परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया, अर्थात जो परम ब्रह्म का ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण ने योग युक्त होकर अर्जुन व समस्त संसार के सामने प्रस्तुत किया। गीता समस्त उपनिषदों का सार भी है। इसीलिए सारे आस्तिक दर्शन अपने प्रस्थान त्रयी में इसे एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। इसीलिए कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत, अर्थात यह भगवद गीता गीतोपनिषद है तथा समस्त उपनिषदों का सार है जो गौतुल्य है। श्री कृष्ण गाय को दूह रहे हैं। गाय को दूह रहने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण गाय का दूध निकाल रहे हैं और अर्जुन बछड़े के समान है। और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृत तुल्य दूध का पान करने वाले हैं। भगवान की वाणी होने से यह भगवान के ही समान असीम है, अतः इसका जितना पाठ किया जाए उतना कम ही है। कदाचित इसी कारणवश अनेक संप्रदाय के प्रवर्तकों व आचार्यों ने इस ग्रंथ के ऊपर अपनी अपनी टीकाएं रची है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। आदि शंकराचार्य जी ने अपना शांकर भाष्य लिखा, मध्वाचार्य जी ने गीता भाष्य लिखा, रामानुजाचार्य जी ने अपना रामानुज भाष्य लिखा। निम्बार्क संप्रदाय में गीता तत्व प्रकाशिनी नाम से एक पुस्तक है, वह भी गीता का भाष्य ही है। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी ज्ञानेश्वरी लिखी और कई सारे हैं। अगर हम आज के समय की बात करते हैं तो हरे कृष्ण के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी भगवद गीता यथारूप लिखी है। अगर हम राजनैतिक विभूतियों में देखते हैं तो बाल गंगाधर तिलक जी ने भी अपनी एक टीका रची है भगवद गीता के ऊपर। ऐसी हमें अनेक टीकाएं देखने मिलती है भगवद गीता के ऊपर। यही तो इस ग्रंथ की महानता है कि हर संप्रदाय में यह ग्रंथ सटीक बैठता है। अब हम अंतिम भाष्य की ओर चलते हैं, जो कि मेरा सर्वाधिक प्रिय है। कदाचित जो लोग मुझे जानते हैं वे समझ ही गए होंगे मैं किस भाष्य की बात कर रहा हूँ। स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा रचित, आपको चित्र नहीं दिख रहा है? जी हाँ, उनका कोई चित्र ही नहीं है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में ना ही अपना चित्र खिंचवाया, ना ही किसे खींचने की अनुमति दी। स्वामी जी ने अपना संपूर्ण जीवन गीता के अध्ययन में ही लगाया है और आज उसी अध्ययन फलरूप हमें उनका भाष्य मिला है, जिसका नाम है साधक संजीवनी। साधक संजीवनी यह गीता के ऊपर मेरे अनुसार अत्यंत सरल भाष्य है, जो कि हम साधारण साधकों के लिए स्वामी जी ने अपनी वर्षों की तपस्या इस पुस्तक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की है।
अगर आप मेरे ही तरह साधारण साधक हैं और गीता को सरलता से और शास्त्रोक्त अर्थ जानना चाहते हैं तो गीता प्रेस द्वारा यह पुस्तक जो है आप वो अवश्य खरीदें। यह पुस्तक आपको गीता प्रेस के कोई भी दुकान में अवश्य मिलेगी। स्वामी जी ने अपने संपूर्ण जीवन में गीता जी के ऊपर कई सारी पुस्तकें रची है ताकि जो गीता का संदेश है वह जन जन और घर घर तक पहुँचे। उन्होंने गीता के ऊपर एक प्रश्नोत्तरी भी लिखी है जिसका नाम है गीता माधुर्य। यहाँ संवाद सारे प्रश्न व उत्तर के रूप में है। आप यह भी पुस्तक खरीद सकते हैं। अभी तक हमने वीडियो में गीता जी के ऊपर कुछ जानकारी ली, जैसे गीता जयंती कब आती है, गीता को उपनिषदों का सार क्यों कहते हैं, गीता के ऊपर रचे गए भाष्य देखे। अब हम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव की ओर आते हैं। अब मैं आपको कुछ एक छोटी 2 जानकारियाँ दे दूँ गीता जी के ऊपर। पहली जानकारी है गीता में कुल 700 श्लोक है और 18 अध्याय है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है और अंतिम अध्याय जो कि 18वां अध्याय है उसे कहते हैं मोक्ष संन्यास योग। कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक से रची गई भगवद गीता है। भगवद गीता उपनिषदों का और सारे शास्त्रों का सार है। यह हमें महाभारत में भी पता चलता है। महाभारत में कहा गया है सर्वशास्त्रमयी गीता, अर्थात भगवद गीता में संपूर्ण शास्त्र आ जाते हैं। इतना अनंत ज्ञान है भगवद गीता में। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो ज्ञानी हो या साधारण से साधारण साधक हो, वह इस ग्रंथ से अपना परमार्थ साध सकता है। केवल परमार्थ तक सीमित न रहकर गीता मनुष्य को अपना शास्त्रोक्त धर्म दृढ़ करने का संदेश देती है। इसी शास्त्रोक्त धर्म से हम हमारा लौकिक व परलौकिक सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आज गीता जयंती के उपलक्ष्य पर हमने एक गीता के ऊपर चर्चा रखी है जो कि कुछ ही घंटों में अपलोड हो जाएगा। यह लोक गाथा का पहला पॉडकास्ट का प्रयास है। आशा है आप उस वीडियो में भी अंत तक बने रहेंगे और वीडियो संपूर्ण देखेंगे जहां हमने गीता के 18 अध्याय के ऊपर, पूरे 18 अध्याय के ऊपर एक चर्चा रखी है जहाँ पे हर एक अध्याय का आपको छोटा छोटा भाग समझाया है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और हाँ, ये संकल्प ज़रूर लीजिएगा कि हम गीता का अध्ययन करेंगे, क्योंकि परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि गीता एक स्वयं कल्याणकारी ग्रंथ है, भगवान की वाणी है और अनंत है। लोक गाथा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। गीता जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।